मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर डकैती केस में एक और नया एंगल दे दिया है। अखिलेश इशारा कर रहे हैं कि लूट किसी खास के इशारे में हुई थी। लुटेरे तो प्रतिनिधि थे, लूटा हुआ सोना फिर से किसने लूटा? डकैत और पुलिस के बीच मुठभेड़ भी हुई, 3 पकड़े भी गए, 1 मारा भी गया, लूट का माल मिला भी, लेकिन वो माल नहीं मिला जिसका इंतजार व्यापारी को सबसे ज्यादा था। सुल्तानपुर केस में नया बवाल खड़ा हो गया है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं सोना कहां है। शिवपाल यादव पूछ रहे हैं सोना कहां है। समाजवादी पार्टी पूछ रही है सोना कहां है। व्यापारी पूछ रहा है सोना कहां है। आखिर 1 करोड़ का सोना गया कहां? गिरफ्तारी हो गई, गोली चल गई, एनकाउंटर हो गया, मौत हो गई, हंगामा मच गया, लेकिन सोना कहां गया कुछ पता नहीं चला। जो हमारी माल लूट हुई है उसके हिसाब से अभी 10% की रिकवरी हुई है, जो कि सोने का सामान हमारा जो था वो अभी कहीं से सामने नहीं आया। चांदी के तो ज़्यादा वैल्यू है नहीं, सोने की ही वैल्यू है। सोने का अभी कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। सुल्तानपुर के भरत जी सराफ ज्वेलरी दुकान से 1 करोड़ 35 लाख की लूट हुई। इसमें 1 किलो 900 ग्राम सोना, 70 किलो चांदी, 3 लाख कैश। दुकान पर बैठे दूसरे व्यापारी से 2 लाख रुपए का माल लूट लिया गया। दुकान बंद है, धंधा ठप है, क्योंकि बेचने के लिए सोना नहीं है। जो कुछ दुकान में था सब लुट गया। वापस अभी सिर्फ 10% माल ही मिल पाया है। और इसी 10% को अखिलेश यादव मुद्दा बना रहे हैं। डकैती का मास्टरमाइंड कौन है? पकड़े गए आरोपी क्या सिर्फ प्रतिनिधि हैं? अब सबसे पहले 90% गया और 10% मिला, ये समझिए। 1 किलो 900 ग्राम सोने की लूट हुई जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। 70 किलो चांदी की लूट हुई जिसकी कीमत 56 लाख के करीब है। मिला कितना? सिर्फ 10%, यानी 10 से 12 लाख का ही माल। सब चांदी है, चांदी का ही माल मिल रहा है। चांदी के माल जो मिल रहे हैं सोने की अपेक्षा उसकी कीमत कम होती है। सोने की ज़्यादा माल हमारा करीब 1 करोड़ रुपए गया है। 35 लाख रुपए के आसपास चांदी गया है, 35-40 लाख के आसपास। तो सोना वाला मिल जाए, चांदी वाला तो दिखा दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 लाख का भी रिकवरी हमारे हिसाब से हो रही है। वो तो जब उसका कलेक्शन हिसाब काउंट किया जाएगा तो मालूम होगा कितने का माल है, कितने का वैल्यू है। ये अभी तो पुलिस जो दिखा रही है, बता रही है, वो जान रहे हैं। सोना कहां है, इसका जवाब इससे मिलेगा जिसके पास से 10% माल मिला है। 3 सितंबर को एनकाउंटर के बाद पकड़े गए 3 आरोपियों के पास से 5-5 किलो करके 15 किलो चांदी मिला। तो 5 सितंबर को मंगेश यादव के पास से भी 4 किलो 950 ग्राम चांदी के गहने मिले। लूट को 11 बदमाशों ने अंजाम दिया था। 5 तक पुलिस पहुंच गई है, 6 अभी भी फरार है और 5 में से 1 योगी के पुलिस के डर से पहले ही सरेंडर कर दिया था। जबकि 3 सितंबर को 3 लुटेरों को पुलिस एनकाउंटर में पकड़ चुकी है। 5 सितंबर को मंगेश यादव का एनकाउंटर हो चुका है। अब पुलिस को शक है कि लूट का सोना फरार चल रहे इन 6 डकैतों के पास ही है। 28 अगस्त से ही पुलिस इन्हें जिंदा या मुर्दा तलाश रही है। क्या कहना है, जैसे लुटेरे पकड़े जा रहे हैं, 1 का एनकाउंटर हो गया, 3 को पैर में गोली मारकर पकड़ लिया, 1 ने सरेंडर कर दिया, तो ये सोना आखिर क्यों नहीं मिल रहा लुटेरे को? भाई पुलिस से तो हमें पूरा आश्वासन मिल रहा है कि आपका सारा माल मिलेगा, सारे बदमाश पकड़े जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो आशा तो उम्मीद तो लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कोई जादू का पिटारा तो है नहीं कि तुरंत पकड़ के ला के पेश कर दिए। ये तो पुलिस का काम है। जो चीज़ हमें बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, वही जानकारी हमें मिल रही है। सुल्तानपुर में लूट को अंजाम देने वाले सभी शातिर बदमाश थे जिनका अपराध से पुराना नाता है। यूपी या फिर यूपी से बाहर इनके नाम पर एक नहीं बल्कि कई FIR दर्ज है। इस डकैती को अंजाम देने के लिए सभी बदमाशों पर यूपी पुलिस 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर चुकी है। सभी की तलाश जारी है। सुल्तानपुर का ये ठठेरी बाजार है और इस ठठेरी बाजार में भरत जी सराफ की ज्वेलरी शॉप है। अब इस ज्वेलरी शॉप पे 28 अगस्त को बड़ी लूट हुई
लुटेरे यहाँ पर आए और करीब 14 लुटेरे थे पुलिस के मुताबिक, और जो दुकान का पूरा माल लूट कर ले गए। इस दुकान के मालिक का कहना है कि 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा की लूट हुई। अब पुलिस ये कह रही है कि लुटेरे इस दुकान पे लूट की घटना के लिए काफी दिन से तैयारी कर रहे थे, पूरा प्लान उन्होंने तैयार किया था। 1 करोड़ का सोना, 70 किलो चांदी को लूटने के लिए 3 ग्रुप में प्लानिंग हुई थी। पहला ग्रुप, जिसमें पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी और सचिन सिंह थे, इनका काम था लूट के लिए गाड़ी का इंतजाम करना। तीनों का एनकाउंटर हुआ, तीनों की पैर में गोली लगी। दूसरे ग्रुप में विपिन सिंह, विनय शुक्ला, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह शामिल थे। इनका काम आसपास रहते डकैती में बैकअप देना था। इसमें दुर्गेश प्रताप सिंह ने दूसरे केस में रायबरेली कोर्ट में सरेंडर कर दिया ताकि एनकाउंटर से बच सके, तो विपिन सिंह भी पकड़ा जा चुका है। तीसरा ग्रुप मुख्य ग्रुप था, भरत ज्वेलर्स के अंदर जाकर लूटपाट करनी थी। इसमें फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज और मंगेश यादव था। इस ग्रुप में मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ और वो मारा जा चुका है। पहला ग्रुप पकड़ा गया है। सारी प्लानिंग सामने आ गई है, किस जाति के कितने लोग हैं, उस एंगल से भी इंफॉर्मेशन पूरी है। दूसरे ग्रुप का विपिन सिंह भी एनकाउंटर के नाम से कांप रहा है। विपिन क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एनकाउंटर करने की शादी से मेरा एनकाउंटर। विपिन क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एनकाउंटर करने की शादी से मेरा एनकाउंटर। मंगेश यादव ग्रुप 3 में था, जो सबसे मुख्य ग्रुप था। इसी ग्रुप के पास सोना होने की उम्मीद है। लूट के मास्टर ग्रुप के फुरकान, अनुज प्रताप सिंह और अरबाज की तलाश में छापेमारी जारी है। एनकाउंटर को लेकर ये लाइन भी चल रही है। मंगेश यादव पर 50,000 का इनाम पहले रखा गया था, फिर 1 लाख किया गया, फिर एनकाउंटर कर जान से मार दिया गया। आधा सच बताया जा रहा है। डकैती कांड के 11 आरोपियों पर 1-1 लाख का इनाम है। सिर्फ मंगेश यादव पर इनाम नहीं रखा गया था। मंगेश यादव पर कंट्रोवर्सी नॉन स्टॉप बनाने की कोशिश की जा रही है। चप्पल से लेकर इमोशनल कहानियां, सब कुछ डाला जा रहा है। अभी तक लूट के सभी आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि केस पूरा हो गया। डकैती केस में 11 में से 3 आरोपी एनकाउंटर के बाद पकड़े गए। एक एनकाउंटर में मारा जा चुका है और 2 ने कोर्ट में सरेंडर किया है। एक न्यायिक हिरासत में है तो दूसरा पुलिस रिमांड पर है। लेकिन अखिलेश यादव अब सोने को मुद्दा बनाकर योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस को घेर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लूट वाला सोना गायब करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक से पीड़ित भरत जी सोनी का सवाल है, उनका कहना है कि उनको मात्र 10% से भी कम अभी तक बरामदगी हुई है माल की। सोने के माल की कोई बरामदगी नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी लगातार ये मांग कर रही है कि अगर सारे अपराधियों को पकड़ लिया गया है, सारे अपराधी पुलिस के शिकंजे में हैं, तो दरअसल माल कहाँ है, उस माल की बरामदगी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बात पर भी जवाब देना चाहिए, पुलिस को भी इस बात पर जवाब देना चाहिए कि आखिर वो बरामद माल कब जनता के सामने लाएगी, उस व्यापारी के सामने लाएगी। यूपी पुलिस एक्शन में। सुल्तानपुर में डाका डालने वाले एक आरोपी पकड़े जा रहे हैं। लूट का माल भी लगातार जब्त किया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सुई सोने पर ही आकर अटकी हुई है।